नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, जो वीडियो अपन ने कल तैयार किया था उससे आगे का बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश जो दक्षिण भारत के राजवंशों में है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण राजवंश है वो है चोल राजवंश। चोल कौन थे? पल्लवों के बाद दक्षिण भारत में आने वाले महत्वपूर्ण शासक कौन थे? चोल। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो हमें याद रखनी है तमिलनाडु। ये बात मैंने कल ही बताई थी आपको, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर दो सीधी सी याद रखने की बात है, ट्रिक सीधी बताई थी मैंने आपको कि लाडू कहाँ होंगे, या तो होंगे चोले में। चोला से नहीं जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़ा बर्तन होता है ना उसे चोलिया बोलते हैं, लकड़ी का बना होता है। और दूसरा जो होता है पल्लव यानी पल्ले, ठीक है, कपड़ा। तो चोलिया और पल्ला इनमें क्या रखा जाता है? लाडू को रखा जाता है। तो सीधी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इस बात करें कि लाडू जो है यानी तमिलनाडु वो किस में रखे गए? चोलिया में। और कितने थे? 9 किलो। ठीक है। अब इनको उठाने के लिए क्या चाहिए? जोड़ लगाना पड़ेगा। तो चोलों की जो राजधानी थी वो क्या थी? तंजौर। अब जिस आदमी ने इसको उठा लिया वो विजय प्राप्त कर गया। तो विजय प्राप्त करके इसका मतलब चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। तो ये सीधी सीधी बात अपने को याद हो जानी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस समय तक पल्लवों के सामंत थे, और जब आगे राजेंद्र प्रथम आया था तब जाकर ये स्वतंत्र हुए थे। तो यहां तक हम समझ सकते हैं कि ये पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर, किताब में आपको एक शब्द मिलेगा ध्वंसावशेष। इसका मतलब है कि इनकी कहानी लगभग खत्म हो चुकी थी, इनमें कुछ नहीं बचा था और इनका पावर बढ़ गया था। किसका? चोलों का। तो पल्लवों के ध्वंसावशेषों के ऊपर चोल साम्राज्य का विकास हुआ। अब बात आती है कि विजयालय जो था उसने क्या किया? तो एक तो उसने उपाधि धारण की नर केसरी की। किसकी उपाधि धारण की? नर केसरी। नर केसरी का मतलब क्या हुआ? राजाओं में सिंह। नर यानी मनुष्य हो गया, और केसरी मतलब कि राजा सिंह, अर्थात एक बोल सकते हैं कि ऐसा राजा जो सिंह की तरह कार्य करता है। तो इसलिए नर केसरी की उसने उपाधि धारण की। दूसरी मंदिर, एक मंदिर बनवाया था इसने। किसने? विजयालय। कौन सा मंदिर? निशंभु सुदनी। शंभु का मतलब होता है शिव, और सुदनी अर्थात उसके हमेशा दिन रात रहने वाली कौन? पार्वती। तो उनके संबंध में मंदिर बना जिसे कहा गया निशंभु सुदनी का मंदिर। और ये मंदिर किसने बनवाया? विजयालय ने बनवाया। फिर बात आती है कि इस तंजौर राज्य का वास्तुकार कौन था? पेरुथच्चन। याद कैसे रहेगा कि भाई किसी भी नगर की नींव इंपोर्टेंट होती है, अर्थात उसके पैर। तो पैर का मतलब हो गया पेरुथच्चन। ठीक है। तो तंजौर पैरों के जोर पर ही खड़ा रहता है वो। तो तंजौर की वास्तुकार कौन था? पेरुथच्चन था। तो ये इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद यानी विजयालय के बाद शासक कौन बना? तो कौन बना? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम वो शासक था जिसने पल्लवों से अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र करवा लिया। अर्थात ये कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य को पूर्णतः स्वतंत्र कराने वाला राजा कौन था? आदित्य प्रथम। अर्थात उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। अब प्रश्न उठता है कि जब आदित्य प्रथम ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, उस समय पल्लवों पर विजय प्राप्त करने का जो इसका टारगेट था वो पूरा हो गया, और उसको पूरा होने पर इसने उपाधि धारण की कोदंड राम की उपाधि। दक्षिण भारत में राम के ही एक रूप को पूजा जाता है। ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज में भी कि राम मंदिर जब बन रहा था, या कह सकते हैं कि उसकी जब नींव रखी गई, तब योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कोदंड राम की जो मूर्ति है ये भेंट की थी। ये दक्षिण भारत के बहुत महत्वपूर्ण देवता के रूप में है। तो राम का ही रूप है। तो राम को इस रूप में दक्षिण भारत में पूजा जाता है, और इसीलिए इसने आदित्य प्रथम ने अपने आप को राम के रूप में मानते हुए कोदंड राम की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये क्या है? आदित्य प्रथम के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करें कि आदित्य प्रथम के बाद राजा कौन हुआ। तो आदित्य प्रथम के बाद राजा होता है परांतक। परांतक के समय की एक महत्वपूर्ण घटना
है वो है इस समय का एक युद्ध, और उस युद्ध को बोलते हैं तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम के युद्ध के अंदर कौन कौन किसके बीच हुआ, पहले तो प्रश्न यही है। तो एक तो चोल तो थी, चोलों के और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, मतलब इस साइड में चोल शासक परांतक प्रथम और उस साइड में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था। इन दोनों के बीच जो तक्कोलम का युद्ध हुआ, मतलब एक दूसरे के ऊपर तके हुए बैठे थे, तक्कोलम ऐसे याद रख लीजिए। तो तक्कोलम के युद्ध के अंदर किसकी, जो परांतक था ना, इसका बेटा था राजादित्य, और वो राजादित्य मारा गया। तो कुल मिलाकर इस युद्ध में इसमें हमें क्या याद रखना है, प्रश्न आपको क्या पूछेगा कि तक्कोलम का युद्ध कब हुआ। तो तक्कोलम का युद्ध कब हुआ, अर्थात चोल और राष्ट्रकूटों के समय पर हुआ, परांतक के समय हुआ। ठीक है, सन दक्षिण भारत में याद रखने की जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत में सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा कि ये राजवंश किस समय था, बस। इसके अलावा आपको 9वीं शताब्दी में था, पर्याप्त है। ठीक है ना। तो परांतक प्रथम का बेटा कौन था, राजादित्य, ये मारा गया। अर्थात इस युद्ध के अंदर ये नुकसान चोलों को हुआ। अब इसके बाद जो राजा आता है वो कौन आता है, राजा प्रथम। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजाओं में कौन था, राजा प्रथम। अब इसने क्या किया, इसने तंजौर के अंदर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसने, राजा प्रथम ने। तो अपने नाम से बना दिया, राजा का ईश्वर, राजा का ईश्वर, तो राजेश्वर, तो राजेश्वर ने खुद अपने ईश्वर का मंदिर बनवा दिया उसने। ठीक, और पूरा दौड़ लगा कि तंजौर तो था ही, ये तंजौर राज्य बढ़ रहे हैं, तंजौर भी बनवाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वो मंदिर किसका था, कौन थे उसके ईश्वर। तो उसके ईश्वर थे शिव। किसके, राजा प्रथम के। तो इसलिए शिव मंदिर उसने बनवाया। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि इस राजा प्रथम ने किया क्या अपने जीवन में। ये तो धार्मिक क्षेत्र की बात हो गई, उसकी व्यक्तिगत मामला था। तो उसने राजनीतिक क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की, किसने, राजा प्रथम ने। तो इसने दक्षिण के अंदर जो श्रीलंका था, उस श्रीलंका के ऊपर इसने आक्रमण किया, और श्रीलंका के अंदर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का राजा था महिम पंचम। कौन था, महिम पंचम। महिम पंचम जो है उसने इससे डर करके श्रीलंका के दक्षिणी राज्य रोहण के अंदर जाकर के शरण प्राप्त कर ली, मतलब यहां जाकर के छिप गया। कौन, महिम पंचम। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि राजा प्रथम ने जब श्रीलंका पे आक्रमण किया, पहले प्रश्न तो ये याद रखना है कि श्रीलंका पर दक्षिण भारत के किस राजा ने आक्रमण किया, तो राजा प्रथम ने। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है। अब दूसरा प्रश्न ये कि जब उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया उस समय वहां का राजा कौन था, तो कौन था, महिम पंचम था। अब अगली बात आती है कि ये जाकर के कहां छिप गया, तो रोहण, दक्षिण के अंदर श्रीलंका के दक्षिण में एक राज्य पड़ता है रोहण, उसमें जाकर के छिप गया। अब अगला प्रश्न कि जब राजा जब यहां जीत गया तो उसने इस श्रीलंका का क्या नाम रखा, तो ये प्रश्न का उत्तर है कि मुंडी चोल मंडलम। मुंडी यानी मेरा, चोल ये राज्य था इसलिए चोल, और मंडलम यानी क्षेत्र, मेरा चोलों का क्षेत्र, ये श्रीलंका को उस समय उसने नाम दिया। तो यहां एक प्रश्न क्लियर हो गया कि राजा प्रथम ही था जिसने श्रीलंका के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया और उसे मुंडी चोल मंडलम के नाम से स्थापित करवा दिया। अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद राजा कौन हुआ, इसके बाद राजा प्रथम के बाद। तो राजा प्रथम के बाद राजा की हम बात करें तो फिर हम चलते हैं राजेंद्र प्रथम के पास। इसके पास राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो था उसने चोल साम्राज्य को उत्तर भारत में फैलाया। ठीक है, जैसे इसने दक्षिण भारत में फैलाया था वैसे ही इसने किसको कहां फैलाया, उत्तर भारत में। किसने, राजा प्रथम ने। क्या किया, इसने बंगाल के पालों के ऊपर आक्रमण किया, मतलब बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। मही अर्थात होता है पृथ्वी और पाल है उसका पालन करने वाला। तो पृथ्वी का पालन करने वाले अपने आप को मानता था महिपाल, उसको किसने हराया, राजेंद्र प्रथम ने। तो इसने जाकर के इसके ऊपर राज कर लिया। तो याद रखना, राजेंद्र प्रथम वो चोल शासक था जिसने उत्तर भारत पे शासन किया अर्थात बंगाल के क्षेत्र में नियंत्रण किया, और राजा प्रथम वो था जिसने श्रीलंका पर नियंत्रण किया था। ये कंपैरेटिव स्टडी आप अच्छे से कीजिएगा। अब हम यहां चलते हैं कि बंगाल के जो पाल शासक थे
उन पाल शासकों के द्वारा जब पराजय स्वीकार कर ली गई और विजय किसको मिल गई, राजेंद्र प्रथम को, तब राजेंद्र प्रथम ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया, तो उसने नाम दिया इसे गंगे चोल मंडलम, अर्थात गंगा का चोलों का मंडल। जैसे यहां दिया था मुंडी चोल मंडलम, वैसे इसको क्या दिया उन्होंने, गंगे चोल मंडलम। ठीक, तो ये तो हो गया इनका क्षेत्र। अब राजधानी बनाई वहां पर अपना एक राज्य बनाया, राजधानी के रूप में बना लिया। अब यहाँ वो राजधानी तो ये हो गई, कौन सी, गंगे चोल मंडलम, तो क्या हो गई इनकी राजधानी। अब यहाँ पर उसने एक उपाधि धारण की, किसने, राजेंद्र प्रथम ने, क्योंकि इस क्षेत्र को जीता था उसने। तो ये उपाधि क्या थी, गंगे कोड चोल, ये उसकी उपाधि थी। तो उपाधि गंगे कोड चोल, गंगे चोल मतलब इसकी राजधानी, और तालाब, तालाब कौन सा बनाया यहाँ पर, चोल गंगरम, या चोल गंगम नाम से क्या बनाया उसने, तालाब। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। तो सीधी सी बात है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के ऊपर नियंत्रण किया। उसके बाद अगर हम देखें तो राजेंद्र द्वितीय, और राजेंद्र द्वितीय ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, लेकिन एक उपाधि थी इसकी प्रकेशरी। तो ये उपाधि आपको ध्यान रखनी है, किसकी, राजेंद्र द्वितीय की। फिर आता है वीर राजेंद्र, और उसने उपाधि धारण की थी राजकेसरी की। तो ये दो उपाधियां धारण इनकी, तो राजेंद्र द्वितीय की तो प्रकेसरी, तो राजेंद्र तो दो आदमियों को एक साथ क्या करता था, प्र अर्थात दूर करता था, प्रकेसरी। और वीर राजेंद्र राजकेसरी, तो ये वीर था इसलिए राज करता था। तो वीर राजेंद्र ने राजकेसरी, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि चोल शासक जो हैं, उन चोल शासकों में अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम कौन था, राजेंद्र तृतीय। ये इस राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, और अगर बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे से जुड़ेंगे और मैं आपको इसके अलावा भी कुछ बता पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी। जय हिंद, जय भारत।